उसका जांच किया जाए, उसको पकड़ाव करा जाए। ये जो ये है बदमाश। किसी पर शक है आपको? नहीं, यहाँ कोई कुछ शक नहीं है। हम लोग को किसी से दुश्मनी बसती, किसी से कोई विवाद? नहीं नहीं। क्या वो बच्ची पढ़ने लिखने में कुछ ऐसा क्या मामला था? तेज से बहुत बड़े मैट्रिक पास हो गई थी, आइएगा तैयारी कर रही थी घर में। दिल दहला देने वाला सवाल, नाजिया को कब मिलेगा इंसाफ? भागलपुर के शहबाज नगर की बेटी नाजिया 30 जून को घर से निकली थी। कुछ समय बाद उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। आज भी परिवार इंसाफ की आस लगाए बैठा है। पिता पप्पू, नाना मुस्तफा और पूरा परिवार गहरे सदमे में है। उनका कहना है कि मामले की जांच में तेजी लाई जाए और हर पहलू की निष्पक्ष जांच हो। सवाल ये है कि अगर आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो उनकी फुटेज की जांच में देरी क्यों? यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हम भागलपुर पुलिस, जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो तथा जो भी दोषी हो उसे कानून के अनुसार कड़ी सजा मिले। हर बेटी सुरक्षित रहे, हर परिवार को न्याय मिले। नाजिया को इंसाफ चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। इस वक्त हम मौजूद है शहबाज नगर में। आज 2 दिन पहले बहुत दर्दनाक घटना हुई है, जिसको लेकर के काफी लोग यहाँ पर जितने भी युवा हैं, उनके परिवार में सभी लोगों को एक आक्रोश है कि इस तरह की घटना क्यों होती है, आखिर कौन है जिम्मेदार। आइए मैं सीधा उनसे पूछता हूँ। नाजिया सवा जिनको जो परिवार के जो बच्ची थी, जिस तरह का घटना हुआ, उनके परिवार के लोग, आइए मैं सीधा उनसे बात करता हूँ। सबसे पहले आपको सवाल, क्या मामला था? मामला था यहाँ से 5 बजे गई थी कंडिस कपोन घूरे। उसके बाद वह नहीं घूर के आए तो हम लोग 10 बजे से खोजना शुरू किया। दिन भर खोजा, नहीं मिली। तो दूसरे दिन 10 बजे मरी हुई का फोटो आया लाश का। कि जब आप गई यहाँ से तो आप लोगों ने छानबीन किया कि क्या मामला है, कि क्यों नहीं घर आई? नहीं, मेरी बेटी गई थी, हम तो जाइए नहीं सके थे। आप कौन हुए लड़की के? हम नाना हुए। क्या पुलिस प्रशासन से आप मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उसका जांच किया जाए, उसको पकड़ाव करा जाए। जो ये है बदमाश। किसी पर शक है आपको? नहीं, यहाँ कोई कुछ शक नहीं है। हम लोग को किसी से दुश्मनी बसती, किसी से कोई विवाद? नहीं नहीं। क्या वो बच्ची पढ़ने लिखने में कुछ ऐसा क्या मामला था? तेज से बहुत बड़े मैट्रिक पास हो गई थी, आइएगा तैयारी कर रही थी। घर में कुछ ऐसा कोई विवाद जिसके कारण से कुछ ऐसा हुआ? चली गई? नहीं, मेरे को पूछ के गई है। घूरे जाती थी, जब उसका मन होगा तो चली जाए। वहां से फिर 9 बजे आ जाती थी, 9 साढ़े 9 बजे। भागलपुर के सीनियर एसएसपी हैं हृदयकांत, उनसे कुछ आप गुहार लगाना चाहते हैं इस मामले में? उससे गुहार लगाना चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, बदमाश को फांसी देना चाहिए। जब बॉडी आपको मिला तो जिस अवस्था में मिला है उसमें आप क्या संदेह है आपको? वो संदेह मर्डर है। मर्डर है। गला दबा हुआ, यहाँ दाग, यहाँ हाथ पर, यहाँ पूरा एकदम, और किधरों नहीं कुछ था, खाली ये कलेजे के ऊपर में दांत कटा हुआ था, दांत कटता था। तो पुलिस से जब आप बोले तो पुलिस क्या बोला इस मामले में? पुलिस कुछ नहीं बोली, वो तो दबाना चाह रहा था, दबा रहा था। जो एफआईआर मेरे दामाद गया था तो पुलिस से दरोगे लिख करके वो बता रहा, लिख रहा, वो भी फोटो कॉपी भी नहीं दी। इस तरह की जो घटना होती है, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और जब किसी का बच्चा जाता है तो अपने बच्चे को पास इतना बड़ा करता है तो कितना दर्द होता है। तो किस तरह के जो समाज के लोगों को किस तरह आगे खड़े होना चाहिए? समाज के लोग को इससे एकदम खड़ा होना चाहिए। खड़ा होकर के इसका मेरा इंसाफ दिलाया जाए यह घटना का। देखिए क्या कितना दर्द है परिवार में कि जिस अभी यही किसी बड़े रसूखदार के बाद बच्ची का होता तो पूरा सिस्टम लग जाता उसको खोज में निकालने के लिए। कौन है दोषी, आखिर कब पता चलेगा? एक गरीब परिवार के बच्ची का इस तरह का घटना हुई है तो कोई सुनने वाला नहीं है। आइए मैं अब उनसे सीधा एक उनके जो रिलेटिव है मामा जी, मैं उनसे भी बात करता हूँ, क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है जी। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि ये बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है, क्योंकि बच्ची बहुत तेज तर्रार पढ़ने लिखने में थी। वो जो है मैट्रिक पास करके इंटर की तैयारी कर रही थी। उनको
पुलिस में नौकरी का बहुत शौक था, वो बताया करती थी। और वो इसी उद्देश्य से जो है वो वॉकिंग का और दौड़ का भी शौक रखती थी। और वो रोजाना सुबह में जो है तो संडिस कंपाउंड पुलिस लाइन की तरफ वो चली जाया करती थी, दौड़ धूप करती थी और वहां से 9 साढ़े 9 बजे तक वापस आती थी। तो इसी तरह जो है रोज की तरह वो जो है 30 तारीख को भी सुबह में 4-5 बजे के दरमियान वो घर से निकल के वो गई। परिवार तो ये है कि वहीं गई है और 9:30 बजे तक जब वापस नहीं आई, सारा दिन वापस नहीं आई, तो परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू किया। तो कहीं कोई पता नहीं लगा, रात बीत गया, कोई पता नहीं लगा। सुबह में जो है गुमशुदगी की सूचना थाना में देने की तैयारी चल रही थी, तब तक जो है फेसबुक के माध्यम से ये पता चला कि सदर अस्पताल में एक अज्ञात शव जो है वहाँ बच्ची का है। तो यहाँ से सब लोग, परिवार के लोग जब वहाँ गए तो वहाँ देखा कि हमारी ही बच्ची है। तो वहाँ पर जो है फिर वहाँ से जो है वहाँ पर उनके शव का अवलोकन किया गया हमारे परिवार की महिला के द्वारा डॉक्टर की उपस्थिति में। तो उसमें पाया गया कि जो है उनके चेस्ट में, छाती में दांत काटने जैसा गहरा निशान, छाती के ऊपर जो है दांत से, नाखून से खरोचने का निशान और गले में नीला काला दाग इस तरीके से। और जो बस्तर पहन के घर से वो निकली थी वो बस्तर उसके शरीर पे नहीं था। उसके बाद वहां से जो है तिलका मांझी थाना परिवार के लोग सब गए वहां जानकारी देने के लिए। तो वहां पर थाना पुलिस वालों के माध्यम से ये पता चला उनके द्वारा कि 12 बजे यानी आधी रात में उनको सर्किट हाउस के बगल में जो कृषि कार्यालय है तो उसके सामने रोड के किनारे से बेहोशी की हालत में उनको हम लोगों ने उठा के इलाज के लिए जो है सदर अस्पताल पहुंचाया था। तो चूंकि हम लोगों ने नहीं देखा कि वो बेहोश थी कि नहीं थी वहां पर और जीवित थी कि मर गई थी, ये पुलिस वालों का बयान है। ये तो जांच का विषय है, ये डॉक्टर बताएगा कि वो वहां जीवित गई थी या नहीं गई थी और उस जगह वो थी या नहीं थी, ये सब जांच का विषय है। तो इसलिए कि ये जो है लोगों के अंदर एक असंतोष और लोगों का इससे जो है लोगों के अंदर एक अपनी बच्चियों को लेके भय पैदा होता है इस तरह की घटना से, इस तरह की क्राइम से। इसलिए कि जो है समाज की अपनी बच्ची समाज की बच्ची होती है, इसलिए जो है हम इस संदिग्ध जो घटना हुई है इस घटना के प्रति हम एसपी साहब से जो है ये मांग करेंगे, क्योंकि एसपी साहब जो है जिस तरीके का परफॉर्मेंस शहर के अंदर क्राइम को लेकर कर रहे हैं उससे हम लोगों का विश्वास बिल्कुल बना हुआ है। और ये मांग हम करते हैं कि इस घटना का भी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करा के एसपी साहब और इसमें जो भी दोषी है उस दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। इसी बात के साथ हम अपनी बात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। आप लड़की के कौन है? हम नाना लगते हैं लड़की के। चलिए, ऐसा ताजा अपडेट खबर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं भागलपुर से आवेश खान।